श्री शत्रुंजय महातीर्थ, जिसका नाम हम कई बार कई जगहों पर कई रीत से पुकारते हैं, उस शत्रुंजय तीर्थ के कितने उद्धार हुए, आइए जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। उद्धार यानी कि क्या? उद्धार यानी कि जब किसी तीर्थ की हालत जर्जरित हो जाए, यानी कि जब उसे जीर्णोद्धार की जरूरत पड़े, तब उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करने को जीर्णोद्धार या फिर उद्धार कहते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पूरे तीर्थ को ही तोड़ दिया जाता है, जैसे जब जब मुगलों ने या फिर अन्य कोई भी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर हमले किए थे और तीर्थों को तोड़ा था, तब वापस पुनः संपूर्ण निर्माण होता है और उसी को उद्धार कहते हैं। ऐसे श्री शत्रुंजय तीर्थ के कितने उद्धार हुए, इस प्रश्न के जवाब में दो मत आते हैं। पहले मत में 16 उद्धार की बात आती है और दूसरे मत के अंदर बड़े 7 उद्धारों की बात आती है। जो 16 उद्धार हुए हैं उसमें सर्वप्रथम उद्धार भरत चक्रवर्ती ने किया था, यानी कि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के पुत्र ने किया था। भरत चक्रवर्ती ने जब उद्धार किया था तब शत्रुंजय सिर्फ एक पर्वत था, वहां पर कोई भी प्रतिमा या फिर मंदिर ऐसा कुछ भी बनाया हुआ नहीं था। जानकारी के लिए बता दें कि अगर रियलिटी में देखने जाए तो शत्रुंजय की महिमा उस पहाड़ से ही है, मंदिरों से नहीं। मंदिरों से महिमा तो भरत चक्रवर्ती के उद्धार करवाने के बाद शुरू हुई, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि श्री आदिनाथ भगवान को पूछने पर उन्होंने ये फरमाया था कि जब तक प्रभु का आकार या प्रभु का निवास स्थान यानी कि मंदिर, जिनालय ये सब बनाया नहीं जाता, तब तक लोगों की श्रद्धा पर्वत पर नहीं होती। अभी के लोग यानी कि न्यू जनरेशन तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि ये प्रतिमा नहीं पत्थर है। अगर प्रतिमा को ही नहीं मानते तो पहाड़ को कहाँ मानेंगे? इसलिए आदिनाथ भगवान ने भरत चक्रवर्ती को प्रेरणा करके पहला मंदिर बनवाया था। यहाँ पर समझने जैसी बात यह है कि जब हम बोलते हैं कि श्री शत्रुंजय तीर्थ शाश्वत है, तब उसका अर्थ ये होता है कि जो पहाड़ है वो शाश्वत है, न कि उसके ऊपर जो मंदिर है वो या फिर जो प्रतिमाएं है वो। अगर वे शाश्वत होते तो उनका जीर्णोद्धार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुल मिलाकर पर्वत ही शाश्वत है, ऊपर रहे हुए मंदिर या फिर प्रतिमा या फिर अन्य कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। अर्थात पूरा पर्वत, पूरा शत्रुंजय महातीर्थ यानी कि ये पूरा पर्वत पूजनीय है। दूसरा उद्धार भरत चक्रवर्ती के ही परंपरा में हुए कदमगिरी राजा के द्वारा किया गया था। तीसरा उद्धार ईशान इंद्र यानी कि दूसरे देवलोक के इंद्र ने किया था। चौथा उद्धार महेंद्र नाम के इंद्र द्वारा किया गया था, जो चौथे स्वर्ग के मालिक थे। पांचवा उद्धार ब्रह्मेंद्र द्वारा किया गया था, जो पांचवें स्वर्ग के मालिक थे। छठा उद्धार चमरेंद्र द्वारा किया गया था, जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में कई सारी जगहों पर आता है और वे भवनपतियों के इंद्र है, जिनका निवास पाताल में है। सातवां उद्धार सगर चक्रवर्ती द्वारा किया गया था, जो अजितनाथ भगवान के समय में हुए थे। आठवां उद्धार व्यंतरेंद्र द्वारा किया गया था, जो भूत पिशाच आदि के राजा थे। नौवां उद्धार चंद्रयश राजा द्वारा किया गया था। 10वां उद्धार शांतिनाथ भगवान के पुत्र चक्रायुध द्वारा किया गया था। 11वां उद्धार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किया था। 12वां उद्धार पांडवों द्वारा किया गया था। 13वां उद्धार विक्रम संवत 108 में जावड़ शाह द्वारा किया गया था, जिसकी प्रतिष्ठा युग प्रधानाचार्य बालमुनि श्री वज्र स्वामी जी ने की थी। वज्र स्वामी जी की कहानी तो लगभग हम सभी को मालूम ही होगी, जिन्होंने भाव से बहुत ही छोटी उम्र में दीक्षा स्वीकार कर ली थी। डिटेल में किसी दिन अवश्य इनकी कथा देखेंगे। विक्रम संवत 1213 में गुजरात के मंत्री बाहड़देव द्वारा श्री शत्रुंजय महातीर्थ का 14वां उद्धार किया गया था, जिसकी प्रतिष्ठा कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सिरस्वती महाराज साहब ने स्वयं की थी। 15वां उद्धार विक्रम संवत 1371 में 1371 में माघ सुदी सातम गुरुवार के दिन पाटन के समराशाह ओसवाल द्वारा किया गया था और उसकी प्रतिष्ठा आचार्य श्री कक्कस्वरेश्वर जी महाराज साहब ने की थी। 16वां उद्धार विक्रम संवत 1587 में वैशाखवदी छठ धनु लग्न में शुद्ध नवांश में यानी कि ज्योतिष शास्त्र के कुछ विशेष समय में चित्तौड़ के दोषी कर्माशाह द्वारा किया गया था, जिसकी प्रतिष्ठा तपागच के आचार्य विद्यामंडन सुरेश्वर जी महाराज साहब, आचार्य हेमसोम सुरेश्वर जी महाराज साहब तथा आचार्य सोमजय सुरेश्वर जी महाराज साहब तथा आचार्य दान सुरेश्वर जी महाराज साहब ने करवाई थी। ये 16 बड़े उद्धार हुए थे और इसके अलावा जो 7 बड़े उद्धारों का उल्लेख मिलता है, उसमें सबसे पहला उद्धार भरत चक्रवर्ती द्वारा हुआ, दूसरा सगर चक्रवर्ती द्वारा हुआ, तीसरा पांडवराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, चौथा जावड़ शाह द्वारा किया गया, पांचवा बाहड़देव द्वारा किया गया, छठा समराशाह द्वारा हुआ और 7वां दोषी कर्माशाह द्वारा करवाया गया। ऐसा गिना जाता है। जो पहले 16 उद्धारों के अंदर कवर हो गए, उसी में से 7 मुख्य उद्धार गिने जाते हैं। तो ये हमने शत्रुंजय के मुख्य उद्धारों का वर्णन देखा, यानी कि शत्रुंजय को हम तक पहुंचाने वाले कौन थे ये हमने देखा। अभी हम जिस स्थिति में शत्रुंजय को देख रहे हैं, उस स्थिति तक को हम तक लाने वाले कौन थे वो हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।